शिव जी पर जल चढ़ाने की सही दिशा क्या होती है, या फिर आप शिव जी पर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए जल चढ़ाते हैं तो आपको किस दिशा में खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने अपनी एक कथा में बताए हैं कि किस दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाने से सीधे भोलेनाथ तक आपकी वो कामना पहुंचती है और यह निश्चित हो जाता है कि महादेव आपकी उस कामना को सिद्ध करते हैं, आपकी उस कामना को पूरी करते हैं। साथ ही ऐसी कौन सी दिशा है जहां पर खड़े होकर आपको शिव जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, आपके उस चढ़ाए हुए जल का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि कौन सी सही दिशा है शिव जी पर जल चढ़ाने का। तो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने कहा कि वैसे तो आप सभी दिशाओं में खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं, पर अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए या आपकी कोई इच्छा है या आपकी कोई कामना है जो आप महादेव से कहना चाहते हो और आप चाहते हो कि महादेव आपकी उस कामना को तुरंत सुने, तुरंत आपकी उस कामना को सिद्ध करे, उसे सफल करे, आपके चढ़ाए हुए एक कलश जल का, मनोकामना पूर्ति वाले कलश के जल का तुरंत ही आपको फल प्रदान करे, तो उसके लिए आपको हमेशा शिव जी के शिवलिंग में जो जलाधारी होती है उसके विपरीत दिशा में, किसी भी शिव जी के मंदिर में जो शिवलिंग होती है उसके जो जलाधारी होती है उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। तो आपको शिव जी के शिवलिंग में जलाधारी के विपरीत दिशा में खड़े हो जाना है, यानी कि आपको दक्षिण में खड़े होना है, पर आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर यानी कि जलाधारी की ओर होनी चाहिए। इस तरीके से आपको अपनी कामना कहते हुए शिव जी पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा कि जब आप दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शिव जी पर जल समर्पित करते हो और जब वो आपका चढ़ाया हुआ जल जलाधारी से बहता हुआ उत्तर दिशा की ओर बहता है तो आपके उस चढ़ाए हुए जल से आपको महादेव के आशीर्वाद के साथ साथ आपके पूर्वजों का, पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और यह निश्चित हो जाता है कि आपको उस कार्य में सफलता मिलने वाली है, आपका वो कार्य सिद्ध होने वाला है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। तो ये थी कि आपको किस दिशा में अपनी कामना की, विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अब जानते हैं कि कौन सी दिशा में खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया कि आपको कभी भी जलाधारी के ठीक सामने खड़े होकर यानी कि उत्तर दिशा में खड़े होकर दक्षिण की ओर मुख कर कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी आप किसी भी दिशा में खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ा सकते हो, पर आपको कभी भी जलाधारी के ठीक सामने खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके उस चढ़ाए हुए जल का कोई भी फल, उसका पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि आप जब भी शिव जी पर जल चढ़ाओ तो आपको ऊपर से या बहुत ऊपर से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, आपको नीचे से धीरे धीरे शिव जी पर जल या दूध समर्पित करना चाहिए ताकि आप पर आपके चढ़ाए हुए दूध या फिर जल का छींटा आप पर बिल्कुल भी ना पड़े। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि जब आप धीरे धीरे नीचे से शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हो और उसके बाद भी जल का छींटा आपको पड़ता है, छींटा आप पर लगता है, तो इसका अर्थ होता है कि भोलेनाथ ने आपकी उस जल को स्वीकार किया है। आप जिस भी कामना से शिव जी पर जल समर्पित करते हो उसे महादेव स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऊपर से जल चढ़ाओ ताकि आप पर जल का छींटा लगे, नहीं, आपको जल नीचे से धीरे धीरे समर्पित करना है। उसके बाद भी अगर जल का छींटा आपको लगा है तो इसका अर्थ है कि महादेव तक आपके हृदय की बात, आपकी कामना, आपकी मनोकामना पहुंच गई है और महादेव उसे पूरा करने वाले हैं। तो ये थी शिव महापुराण की कुछ विशेष बातों की जानकारी कि शिव जी पर आपको किस दिशा में खड़े होकर जल समर्पित करना चाहिए, कितनी ऊंचाई से आपको शिव जी पर जल समर्पित करनी चाहिए, कौन सी दिशा में खड़े होकर शिव जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी के जल का छींटन पड़ने से क्या होता है। अगर आपको शिव महापुराण की इस विशेष उपयोगी बातों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं
और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी शिव महापुराण की इस विशेष उपयोगी बातों की जानकारी प्राप्त हो सके, शिव जी से जुड़ी इस विशेष बातों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसका ध्यान रख शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।